कहानी वास्तव में बहुत हृदयस्पर्शी है। ये ईश्वर और भक्त के बीच के उस गहरे संबंध को दर्शाती है जहां न्याय, कर्म का फल और करुणा साथ देना दोनों साथ साथ चलते हैं। कर्म की गति और प्रभु का साथ। जगन्नाथपुरी के पावन तट पर भक्त माधव दास रहते थे। माधव दास का जीवन केवल भगवान की भक्ति में ही बीता था। वे निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करते, लेकिन अचानक एक दिन वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वे उठकर पानी भी पी सकें। उनका कोई सगा संबंधी नहीं था, इसलिए वे अकेले अपनी कुटिया में पड़े रहते थे। तभी एक बालक वहां आया और उसने माधव दास की सेवा करनी शुरू कर दी। वो बालक दिन रात माधव दास के पास रहता, उनके गंदे वस्त्र धोता, उन्हें भोजन कराता और बीमार होने के कारण उनके द्वारा की गई गंदगी को भी खुद साफ करता। माधव दास को लगा कि शायद जगन्नाथ जी ने ही किसी को मेरी सहायता के लिए भेजा है। कुछ दिनों बाद जब माधव दास स्वस्थ हुए तो उन्होंने उस बालक के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मंदिर में जगन्नाथ जी की प्रतिमा में थी। माधवदास तुरंत पहचान गए और रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, हे नाथ, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं। अगर आप चाहते तो पल भर में मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे। फिर आपने स्वयं कष्ट उठाकर मेरे मलमूत्र को साफ क्यों किया? मुझे ठीक क्यों नहीं कर दिया? भगवान ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, माधव, कर्म का विधान अटल है। जो प्रारब्ध में लिखा है वो भोगना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हारी बीमारी अभी काट देता तो तुम्हें इसे भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि एक छोटी सी कर्म फल के कारण तुम्हें दोबारा इस संसार में आना पड़े। माधवदास ने सिसकते हुए पूछा, पर प्रभु, आपने स्वयं कष्ट क्यों सहा? भगवान बोले, भक्त जब कष्ट में हो तो मैं वैकुंठ में चैन से नहीं बैठ सकता। कर्म का फल तो तुम्हें भोगना ही था, लेकिन मैं अपने भक्त को उस कष्ट में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर माधवदास की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर हमारे दुख भले ही पूरी तरह ना टालें, लेकिन वे उस दुख को सहने की शक्ति और अपना साथ जरूर देते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ईश्वर हर मुश्किल में हमारे साथ हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। माधव दास की तरह क्या आपको भी कभी ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ है? अपनी कहानी कमेंट्स में बताएं और जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें।